नमस्कार, राम राम। सुप्रीम कोर्ट ने देश के नामी वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या मुर्गी और बकरियों का जीवन जो है मूल्यवान नहीं होता। तब उन्होंने कहा कि मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के कारण हादसे नहीं होते हैं और क्या वे काटते नहीं हैं। तब कपिल सिब्बल जी ने जवाब दिया कि एक बाघ अगर किसी आदमी के ऊपर हमला करता है तो हम सभी बाघों को पिंजरा में बंद नहीं करते। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये बताइए कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों में अगर कोई सुबह व्यक्ति जा रहा है तो कैसे पहचान करेगा कि यह कुत्ता नहीं काटेगा और यह काट लेगा। ये दो वार्ता जो है आपके सामने रखी गई है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस देश में आवारा कुत्तों के नाम पर, उन्हें बचाने के नाम पर क्या चल रहा है। मतलब यह कि पिछले महीने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि दिल्ली में जितने भी आवारा कुत्ते घूम रहे हैं सड़क पर, इन्हें जो है एक शेल्टर होम में भेजा जाए, तब भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। एनजीओ से लेकर के तमाम बड़े बड़े लोग आ गए, छाती पीटने लगे और वह फैसला जो है टल गया। वे आवारा कुत्ते जस के तस वैसे ही बने हुए हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि ये इन कुत्तों के कारण आए दिन हम ये समाचार पढ़ते हैं कि झपट पड़े, नोच लिया, खसोट लिया, काट डाला, मार डाला। ये घटनाएं जो है देश में बहुत आम हो चुकी हैं क्योंकि इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ गई है और इससे एक मनोविकृति जो है समाज में आ रही है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, जिससे हम मना नहीं कर सकते। हम चाहे लाख पशु प्रेमी होने के दावे करें, लेकिन ऐसा पशु प्रेम का कोई अर्थ नहीं होता जहाँ पर कि आदमी को कुत्तों के अलावा कुछ दिखाई न दे। पिछले दिनों हमने एक समाचार पढ़ा था कि लखनऊ में 2 बहिनें थीं जो कुत्ता पालती थीं और उनका कुत्ता जब मर गया तो उन्होंने शोक में, सदमे में आकर के फ़िनाइल पी करके अपनी जान दे दी। अब आप सोचिए, इसे विक्षिप्तता न कहें, इसे पागलपन या सनक न कहें तो और क्या कहें? क्योंकि हम एक मनुष्य होने के नाते अपने जीवन में बहुत सारे दुःख देखते हैं, बहुत सारे कष्ट भोगते हैं, हमारे परिजनों की मृत्यु हो जाती है। हम धीरज धर करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ना कि फ़िनाइल पी करके जान देते हैं। लेकिन ये कुत्ते पालने वाले जिन्हें कुत्तों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है, उन्हें अब लगता है कि इन कुत्तों की संख्या चाहे जितनी भी बढ़ जाए, इन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। दिल्ली की समस्या यह नहीं है, पूरे देश की समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, ये सड़क पर कुत्ते जो हैं 10-10, 20-20 के झुंड में रहते हैं और कभी भी हमलावर हो जाते हैं कूड़े बीनने वालों पर और छोटे-छोटे बच्चों पर, वृद्धजनों पर। इसके अलावा जो कुत्ता पालने की प्रवृत्ति भारत में दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उसमें बड़े-बड़े विकराल भयंकर कुत्तों को लोग पालने लगे हैं, जिसमें पिटबुल और तमाम तरह के ऐसे कुत्ते होते हैं जो एक बार पकड़ लें तो फाड़ डालें, बिना जान लिए जो है छोड़ते नहीं लोगों को। लेकिन पशु प्रेम के नाम पर जो है इस देश में ये सब चल रहा है और ये विकृति जो है दिनों-दिन फैलती जा रही है। आज हमें यह विचार करने की ज़रूरत है कि इस देश में पशु प्रेम यानी कुत्तों को जो पालने की परंपरा रही है, वह क्या थी, कैसी थी? क्या कुत्तों को सिर पर बिठाया जाता था? क्या उन्हें रसोई घर में घुमाया जाता था? क्या उन्हें भगवान के सामने बिठा कर के भजन गवाया जाता था? इस देश में बोलते हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की। हम सब ने ग्रामीण जीवन को देखा है और हम सब जानते हैं कि कुत्ते सामान्य रूप से हमारे घरों के आसपास रहते थे, घूमते थे। उन्हें रोटी भी दी जाती थी और भोजन भी दिया जाता था, लेकिन घर में उनका प्रवेश प्रतिबंधित था। लेकिन अब कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्तों को भगवान बनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के समय बहुत सारी महिलाओं ने अपने कुत्तों को भगवान कृष्ण का रूप दे दिया था। इसे हम पागलपन न कहें, विक्षिप्तता न कहें तो और क्या कहें? आप ज़रा ध्यान से और गंभीरता से इस पर विचार करके देखिए। ये कुत्ते एक संख्या तक तो ठीक हैं, स्ट्रीट डॉग्स, लेकिन जब ये बेतहाशा बढ़ जाते हैं तब अनिवार्य रूप से ये जो है लोगों के लिए संकट बन जाते हैं, काटते हैं, नोचते हैं और जीवन के ऊपर जो है खतरा मंडराने लगता है। कुत्तों से प्रेम करने वाले लोग जो मानते हैं कि वे सबसे बड़े पशु प्रेमी और मानवतावादी हैं, गंभीर मनोविकृति के शिकार होते हैं। मैं स्वयं अपनी बात बताऊं, पिछले दिनों जब यह मामला हुआ था तब एक बहुत पुराने मित्र जो कि फेसबुक पर हमारे साथ थे,
वे मुझ पर जो है इस तरह से कुपित हुए कि गाली गलौज करने पर आ गए और जो है अंततः मुझे उन्हें अनफ्रेंड करके ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जो है कुत्तों से अधिक भौंक रहे हो। अब आप कल्पना कीजिए कि मनुष्य जब इस तरह अपनी गरिमा भूल करके एक पुरानी मित्रता को सिर्फ कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए नष्ट करने पर उतर आए, तब गंभीर रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या उसकी मनोदशा ठीक है, क्या उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाए जाने की ज़रूरत है या कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पशु प्रेम जो है वह केवल कुत्तों के लिए नहीं होता, और अगर वह होता भी है तो हमें यह देखना चाहिए कि मनुष्यों के जीवन का रक्षण कैसे होगा। कुत्ते रहें, बहुत बढ़िया बात है, हम उन्हें नुकसान नहीं करते, हम नहीं चाहते कि कुत्तों के ऊपर कोई संकट आए। लेकिन जब कुत्तों के कारण समाज पर संकट आने लगे और बच्चों के ऊपर हमले होने लगे और उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ करके हजारों हजार हो जाए, वे कहीं भी सुबह शाम दौड़ा लें लोगों को, तब हमें इस पर विचार करना पड़ता है कि इसका निवारण कैसे होगा, कैसे हम जो है एक ढंग से, एक समग्रता में देखते हुए, एक समन्वय बनाते हुए, एक संतुलन बनाते हुए अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाएंगे और चलाएंगे। क्योंकि कोई भी पशु या जो उपस्थिति है मनुष्य की या किसी की भी, उसमें एक नियमन तो होना चाहिए। जब बेतहाशा बेलगाम हो जाता है कुछ भी, तब जो है समस्याएं खड़ी होने लगती हैं और समाज के सामने संकट जो है उपस्थित हो जाता है। अगर शाकाहारी जानवरों की संख्या ही बेतहाशा बढ़ गई तो उससे भी संकट हो जाएगा, और अगर मांसाहारी पशु ही निरंतर बढ़ने लगे तो उससे भी संकट हो जाएगा। इकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं वह हो जाएगा और उससे कोई जो है हमें बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमें ढंग से समझने की आवश्यकता है कि कुत्ता पालना कितना ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है। जो लोग कुत्ता पालते हैं, मेरे आसपास सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को, 90% से अधिक लोगों को मैं देखता हूँ कि वे सुबह अपने कुत्तों को घुमाने निकलते हैं, बीच सड़क पर, सोसाइटी में, पार्क में, यहाँ वहाँ जहाँ पौधे लगे हुए हैं, सोसाइटी में जहाँ क्यारियाँ हैं, पौधों की जो मिट्टी है साइड में लगी हुई, वहाँ पर ये उससे मलमूत्र त्याग करवाते हैं और बड़े हर्ष से उन्हें मान से ले जाते हैं। उनका यह माना जाता है कि उनका यह मौलिक अधिकार है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उन्हीं क्यारियों में किसी मजदूर का बच्चा अगर किसी विशेष परिस्थिति में मल त्याग करने के लिए बैठ गया, तब क्या सोसाइटी के लोग उसे छोड़ देंगे? उसे इतना प्रताड़ित करेंगे और इतना मानसिक कष्ट देंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि यह संसार कैसे चलता है। पशु को पालना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पशु को पालते पालते हम पशुवत ना हो जाएं, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी। पिछले दिनों भी जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था, बहुत लंबा समय हो गया, तब भी जो है बहुत लोगों ने मुझे गालियां दी थी और प्रवचन दिया था, लेकिन उन सब बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं यह देखता हूं कि इस देश में हजारों हजार जाने, निरीह जाने कुत्तों के काटने से जा रही हैं, और बहुत सारे लोग अनभिज्ञता में जो रेबीज का जो है उस पर टीका नहीं लगवाते हैं, तब जो है उनके ऊपर जीवन का ऐसा संकट छाता है और ऐसी भयावह मृत्यु होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए इसका निवारण होना चाहिए। मैं इसका स्पष्ट पक्षधर हूं कि किसी भी शहर में, किसी भी समाज में एक संख्या से अधिक कुत्ते जब हो जाते हैं, तब वे संकट बन करके छा जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को, वृद्धों को, अकेली महिलाओं को वे परेशान करते हैं। उनसे जो है हमेशा एक भय बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।